बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज समाज में बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। जहां एक और लिंगानुपात में थोड़ा सुधार देखने को मिला, वहीं अब लोग भेदभाव को भुलाकर बेटियों के भविष्य को लेकर जागरूक हो गए हैं। एक तरफ बेटियां पढ़ने लिखने और खेलने में अपनी रुचि दिखा रही हैं, तो वहीं उनके माता पिता भी उनके उज्जवल भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल के जनता इंटर कॉलेज कमलपुर संगलाकोटी की, जहां पढ़ने वाले बच्चों में बेटियों की संख्या ज्यादा है। स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर दूर भेड़गांव के रहने वाली कक्षा 12 की छात्रा रेशमा नेगी बताती हैं कि वह विगत लगभग 1.5 साल से गांव में अकेली रहती हैं। इन दिनों उनके पिता उनकी मां के इलाज के लिए बाहर गए हैं। वह घर का पूरा कार्य करके रोज स्कूल आती हैं और नियमित रूप से अध्ययन करती हैं। उसे आगे पढ़ने की हिम्मत उसके माता पिता ने ही दी है। मैं गांव में अकेले रहती हूं। मेरी मम्मी की स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरे मम्मी पापा दिल्ली रहते हैं और मैं सुबह अब खुद उठ के खुद अपने लिए खुद खाना बना के स्कूल आती हूं। और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूं, मतलब मुझे पढ़ाई में मतलब रुचि है और मुझे इससे मतलब कोई डर भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि अकेले रहना, अब आगे सबने अकेले रहना ही है एक ना एक दिन, तो इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता। पढ़ाई में तो ऐसा है कि मुझे टाइम मिल जाता है, मैं अपने घर के काम करके फिर पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद सपोर्ट है तो पैसे वगैरह मेरे पापा मुझे भेज देते हैं और मैं काम वगैरह खुद कर ही लेती हूँ। इसी गांव में एक अन्य 12वीं की छात्रा अमीशा रावत कहती हैं कि वे 3 बहनें और एक भाई हैं। उनके पिता किसान हैं और मां गृहिणी। उनके माता पिता की हिम्मत और प्रेरणा से आज सभी अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने इंटर की बोर्ड परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए थे और आज वह जय हरीखाल में उच्च शिक्षा ले रही हैं। नहीं सर, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे माता पिता जो है हमें भेदभाव करते हैं। उन्हें लगता है कि जो बेटियां हैं आज के समय में वो लड़कों से अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकती हैं और हमें कभी भेदभाव की नज़र से नहीं देखती है। और मुझे तो यही लगता है कि वो भाई से ज़्यादा भी हम ही प्यार करते हैं। और उन्होंने दीदी को आगे पढ़ने के लिए घर से दूर गुमखाल भेजा है। वो वहाँ अकेली रहती है और अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। वो प्रवक्ता बनना चाहती है, जिसलिए वो अपनी क्लासेस आगे पढ़ रही हैं और घर से दूर है। और मैं भी शिक्षिका बनना चाहती हूँ। इसी स्कूल की कक्षा 9 में पढ़ने वाली अंकिता राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल में प्रतिभा कर चुकी हैं। वो बताती हैं कि उसके अभिभावकों ने उसे खेल के लिए बहुत प्रोत्साहन किया। वह कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज में लोगों को बेटियों के प्रति नजरिया बदला है। मैं एक वॉलीबॉल की प्लेयर हूँ और मैंने राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा कर रखा है। मैंने बहुत से अनुभव कर रखे हैं। मैंने राज्य स्तर तक बहुत सी लड़कियों को देखा खेलते और उनको देखकर मेरे अंदर एक जोश आया और आगे चलकर भी मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ वॉलीबॉल में। जी, सबसे पहले हमने ब्लॉक स्तर पे प्रतिभाग किया। चयनित होकर मैं डिस्ट्रिक्ट स्तर तक प्रतिभाग किया। फिर उसके बाद राज्य स्तर तक, जिसमें राज्य स्तर में चयनित होकर मैंने राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय रावत बताते हैं उनके क्षेत्र के आसपास कोई भी लड़का या लड़की स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं है। विशेषकर बेटियां अब पढ़ने के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और मान सम्मान कमा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह सफल होता दिखाई दे रहा है। हमारे विद्यालय में भी बेटियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करने के लिए बराबर प्रोत्साहित किया जाता है। इसी का परिणाम है कि अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा चंद्रयुक्ता ने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया। हमारे विद्यालय की एक छात्रा अंकिता रावत, जिसने कि अभी उत्तराखंड इनोवेट हैकाथॉन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उससे पूर्व एक छात्रा निहारिका नेगी को महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे विद्यालय की कक्षा 12 की छात्राएं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभा करते हुए स्थान प्राप्त कर रही हैं।